हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि परिसीमन के बाद हरियाणा के बढ़ेंगे विधायकों की संख्या, साथ ही नए संसद भवन की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग का होगा निर्माण। अध्यक्ष ने कहा है कि कई राज्यों का दौरा करके अन्य प्रदेशों की विधानसभा के जो भवन हैं उनकी कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही हरविंद्र कल्याण ने आज घरोंडा निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया है और नए भवन के कुछ बदलाव व सुधारों को लेकर भी अधिकारियों से दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण आज गांव घरोंडा या अन्य घरोंडा विधानसभा के कई गांवों में भी उन्होंने दौरा किए हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण आज जो घरोंडा में निर्माणाधीन है ऑडिटोरियम, उसका निरीक्षण करते हुए यहाँ पर लोगों से भी विचार विमर्श करें और साथ ही अधिकारियों से भी इस पर नए भवन में कुछ बदलाव व सुझाव को लेकर भी चर्चा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। क्या कहना है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का, आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अच्छा, एक जो ऑडिटोरियम जो बन रहा है उसका अभी कंप्लीशन के ऊपर है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसलिए आज उसका मुआयना रखा था ताकि उसमें क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है वो अभी हमने कुछ प्लान किया है। आने वाले दिनों में वो सभी प्लान को आगे बढ़ा के और भी जो ज़रूरत होगी इसकी पूरी करेंगे और एक सुंदर ऑडिटोरियम बन के हम लोगों को इसके लिए समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ इस ग्राउंड में भी एक कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हैं, चाहे वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को लेकर है, और चाहे वो जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, अन्य स्कूल हैं, वो भी इस स्थान का उपयोग कर पाएंगे। ऑडिटोरियम के अंदर कई तरह के कार्यक्रम, चाहे वो विभिन्न स्कूल उसको इस्तेमाल करें या विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, अन्य संगठन, सभी यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम वो करेंगे। तो एक बहुत अच्छी सौगात ये घरोंडा के लिए ये मिली है और इसको एक शहीद स्मारक भी यहाँ पर बनाया जाएगा और शहीदों को समर्पित ये स्थान होगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और आज हमने जोड़ी हैं, कुछ काम अभी पूरे होने वाले हैं, कुछ काम और इसके अंदर जो बचे हुए हैं उनको भी अगले कुछ महीनों में, मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने के अंदर हम इसको पूरा करने का की योजना बनाएंगे। संसद भवन का दौरा किया था आपने, संविधान की मूल प्रति जो पहली प्रति है वो भी आपने देखा था उसको। किस तरह से देखते हैं कि संविधान की जो भावना को लेकर देश में सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, अभी 2 दिन पहले मेरा लोकसभा के अंदर वहाँ की विज़िट हुई थी और वहाँ के अधिकारियों के साथ मेरी बैठक रखी हुई थी, जिसमें हरियाणा विधानसभा की जितनी भी आगामी हमारी योजनाएं हैं उसको लेकर मेरी चर्चा हुई है। और उसी दौरान मैंने वहाँ का पूरा भ्रमण भी किया, वहाँ की लाइब्रेरी का भ्रमण किया और उसके अंदर मेरा सौभाग्य है कि वहाँ पर जो एक मूल प्रति जो हमारे संविधान की है वो वहाँ पर प्रिजर्व की हुई है एक स्पेशल चैम्बर के अंदर, तो उसको भी मेरा एक दर्शन करने का मुझे मौका मिला। अध्यक्ष जी से बल देंगे और इसकी एक पूरी योजना भी बनाई जाएगी और फिलहाल जो भी स्वच्छता को लेके जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरे तरीके से सुचारू हो, उसके लिए मैं विशेष रूप से सभी अधिकारियों को भी कहूँगा कि स्वच्छता में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर क्या भवन बनाने प्रक्रिया चली हुई है। हम चंडीगढ़ यूटी से हमने ज़मीन मांगने की प्रक्रिया चलाई हुई है और जैसे ही वो ज़मीन का सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद एक नई विधानसभा बनाने की योजना है, क्योंकि आने वाले वर्षों में जो परिसीमन होने वाला है उसमें बहुत सी सीटें बढ़ने वाली हैं और मौजूदा विधानसभा के अंदर स्पेस की कमी है। वहाँ पर 90 सदस्यों के अलावा बैठने की कोई ऐसी व्यवस्था वो नहीं हो पाएगी, इसलिए एक नया विधान सभा का भवन जो कि एक आधुनिक होगा, सभी प्रकार की उसमें सुविधाएं होंगी, सभी मंत्रियों के और सभी जो समितियों के चेयरमैन हैं उनके सभी के उसके अंदर कार्यालय होंगे और एक हाईटेक बिल्डिंग बनाने की हमारी प्लानिंग है, जिसको लेकर मैं आने वाले कुछ महीनों में कुछ ऐसी विधानसभाओं का भी, मैं कुछ ऐसे राज्यों का मैं दौरा करूंगा जहां पर इस प्रकार की आधुनिक बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ है और परिसीमन से पहले जिस प्रकार से लोकसभा की हमारी नई बिल्डिंग बन चुकी है, इसी प्रकार से परिसीमन से पहले हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने का हमारा प्लान है।